क्या आप अक्सर गलत वक्त पर ट्रेड में एंटर होकर नुकसान उठाते हैं और सोचते हैं कि मार्केट को कैसे सही अंदाज में समझा जा सकता है? मैं आपको दो ऐसे जबरदस्त कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूं जो आपकी ट्रेडिंग को बदल सकते हैं। मैं हूं मोहम्मद सादल मंसूर द ट्रेड मीडिया प्लेटफॉर्म से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेकअप स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर पर, जो आपको मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए बेहतरीन अंदाज में मदद करते हैं और फैसला करने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो आइए चलते हैं चार्ट पर। आज की इस वीडियो में हम दो अहम तरीन चीजों को डिस्कस करेंगे जिनमें ब्रेकअप स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर हैं, और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे कि रिट्रेसमेंट और करेक्शन में क्या फ़र्क है। मार्केट बाज़ दफ़ा इस तरह की मूव लेती है कि हमें अंदाज़ा नहीं होता कि ये रिट्रेसमेंट है या मार्केट करेक्शन करेगी या मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज कर रही है। तो आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे, यही देखेंगे कि मार्केट की कौन सी मूव हमें रिवर्सल दे रही है या हमें इस जो लेवल है इस पर अगर मार्केट हमें दोबारा से अपने ट्रेंड की तरफ जाती हुई और करेक्शन करती हुई नजर आएगी। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं ब्रेकअप स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर पर। इससे पहले हमने अभी तक जो चीजें एक इससे पहले वीडियो में हमने देखा कि हमने जाना कि मार्केट के जो तीन ट्रेंड्स हैं वो हैं, एक मार्केट अप ट्रेंड में मूव करती है या डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड है, फिर उसके बाद हमें मार्केट रेंज में नजर आती है, मार्केट रेंज अप ट्रेंड, या हमें मार्केट डाउन ट्रेंड में नजर आती है। ये तीन फेजेस हैं। कोई भी मार्केट इन्हीं तीन फेजेस में काम करती है और इन्हीं तीन फेजेस को फॉलो कर रही होती है। तो हम इसमें से जो, लेकिन ये जब फेजेस कंप्लीट होती हैं तो मार्केट हमें किसी एक अलग सिमत में चेंज करती है। जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में जब जाना शुरू करती है तो मार्केट वहां पर सबसे पहले चेंज ऑफ करेक्टर करती है और फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर करती है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि चेंज ऑफ करेक्टर है क्या, तो सबसे सबसे अहम चीज ये है कि मार्केट जब अपने एक, अगर हम चेंज ऑफ करेक्टर को डिस्कस करें तो चेंज ऑफ करेक्टर ये है कि मार्केट आदत बदल लेती है। करेक्टर है करेक्टरिस्टिक, अगर हम कहते हैं तो आदत, तरीका, तौर तरीका, इसको हम कह सकते हैं। मार्केट अप ट्रेंडिंग में जा रही है तो अप ट्रेंडिंग में जब भी मार्केट जाती है तो इसकी एक आदत है कि वो हाईज बना रही है और लो को सस्टेन कर रही है, हाई ब्रेक कर रही है और नया हाई क्रिएट कर रही है। तो ये इसकी आदत है, ये इसका करेक्टरिस्टिक है और ये अपनी करेक्टरिस्टिक को कंटिन्यू कर रही है। लेकिन जब मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करती है तो मार्केट अपनी आदत को बदलती है। यानी कि जब मार्केट हाईज, जो मार्केट अपने हाईज को ब्रेक कर रही थी वो अब अपने हाई को ब्रेक नहीं करती बल्कि अपने लो को ब्रेक करना शुरू कर देती है। तो जब मार्केट पहला लो ब्रेक करती है तो इस तब्दीली को हम कहेंगे कि चेंज ऑफ करेक्टर। मार्केट यहाँ पर अपने हाई को ब्रेक नहीं करती बल्कि उसी हाई को रीटेस्ट करती है अमूमन और नीचे आती है, और जो लो उसने क्रिएट किया होता है, जिस लो से उसने सपोर्ट लेकर हाई को ब्रेक करना था, वो उस लो को ब्रेक कर देती है। तो ये जो तब्दीली है इसको हम चेंज ऑफ करेक्टर के नाम से जानते हैं। इसको अक्सर CHOCH भी लिखा जाता है और पढ़ने वाले इसको चोच भी पढ़ते हैं। तो लेकिन ये चेंज ऑफ करेक्टर है। कहाँ है, कहीं भी आपको ये लफ्ज लिखा हुआ पता चले, देखें आप, तो इसको चेंज ऑफ करेक्टर समझें। चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब सादा अल्फाज में अगर ये कहें कि मार्केट हाइज बनाते हुए जा रही है तो अब मार्केट ने हाइज ब्रेक करने की बजाय लोज बनाना शुरू कर दिए हैं। इसी तरह अगर हम देखें कि मार्केट डाउन ट्रेंडिंग में है और मार्केट लोज को बनाते हुए जा रही है, लोअर लोज बना रही है, तो जब मार्केट पहला लो सस्टेन करती है और हाई को ब्रेक करती है, इंटरनल हाई को ब्रेक करती है, तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे कि मार्केट ने अब चेंज ऑफ करेक्टर कर लिया है। लेकिन अभी तक ये बात नोट कीजिएगा कि मार्केट ने अभी तक चेंज ऑफ करेक्टर किया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया। सबसे पहले फिर हम ये देखेंगे कि अब चेंज ऑफ करेक्टर तो है लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या चीज है। उससे पहले यहाँ पर जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि अब मार्केट दो तरह से मूव कर रही है। बाज दफा मार्केट एक डीप करेक्शन लेती है या डीप
रिट्रेसमेंट करती है। वो डीप रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकती है? वो बाज औकात जो भी लास्ट लो होता है वहां तक होती है, और वहां से हमें मार्केट की दोबारा से ट्रेंड कंटिन्यूएशन देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहां पर ये क्रिटिकल पॉइंट है कि मार्केट जब आती है, चेंज ऑफ करेक्टर करते हुए मार्केट आती है और हमें मिलती है इस हाई को ब्रेक करके इस हाई पर, तो यहां से मार्केट फिर दोबारा से अपने सेल ट्रेंड की तरफ चली जाती है। तो ये हम ये कहेंगे कि मार्केट ने यहां पर डीप करेक्शन की, डीप रिट्रेसमेंट की या करेक्शन की। लेकिन अब सवाल सबसे अहम ये है कि मार्केट जब चेंज ऑफ करेक्टर करके आ रही है, तो हमें कैसे अंदाजा होगा कि हम यहां पर अंदा आकर ये महसूस करें कि यहां से हमने सेल की एंट्री लेनी है या हमने बाय के लिए अपॉर्चुनिटीज देखनी है। ये यहां से मार्केट रिट्रेस करेगी। अगर इसको मैं एक दूसरे सिनेरियो में बात करूं, तो यहां से मार्केट हाई ब्रेक करती है और यहां से रिट्रेसमेंट पर मैंने बाय की एंट्री लेनी है, या यहां से मैंने इसको डीप करेक्शन देखते हुए या डीप रिट्रेसमेंट देखते हुए, करेक्शन देखते हुए मैंने यहाँ से सेल की एंट्री लेनी है। तो ये चीज आपको कंफर्म होगी वीएसए के साइन ऑफ स्ट्रेंथ या साइन ऑफ वीकनेसेस से। मतलब जब भी मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करते हुए हमें इस लेवल पर मिले, या इस लेवल को किस अंदाज से ब्रेक करती है, ये हमें वॉल्यूम के कंफर्मेशंस बताएंगी। उन पर हम वो मेथड हमें बताएगा कि ये मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया है या मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए जा रही है। तो यहाँ पर हमारी जो कंफ्यूजन है वो दूर करेगा वीएसए की कंफर्मेशंस। जब भी मार्केट इस लेवल पर आएगी, वीएसए के साइन ऑफ वीकनेसेस अगर हमें नजर आएंगे, तो हम यहां से सेल की एंट्री को लेंगे। लेकिन अगर मार्केट इसको साइन ऑफ वीकनेसेस की बजाय साइन ऑफ स्ट्रेंथ के तौर पर ब्रेक करे, तो हम यहां से फिर एंट्री, यहां से सेल की एंट्री की बजाय रिट्रेसमेंट पर हम बाय की एंट्री को देखेंगे और हम टारगेट इस हाई को करेंगे। तो यहाँ पर जो सब दोबारा मैं इस चीज को दोहरा देता हूँ कि मार्केट अपने लो को ब्रेक करने की बजाय यहाँ पर अपने हाई को ब्रेक करती है, और जब अपने हाई को ब्रेक करती है तो हमें इस हाई को ब्रेक करने पर यहाँ हम ये देख सकते हैं, यहाँ तो यहाँ अपॉर्चुनिटीज दो हमारे पास आएंगी। या तो मार्केट यहाँ से इसको डाउन साइड पे सेल को कंटिन्यू करेगी, या इसको ब्रेक करते हुए मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगी, अपनी पूरी की पूरे जो ट्रेंड है उसको चेंज कर लेगी। यहां तक सिर्फ मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया था, अपनी आदत को बदला था, सिर्फ अपनी रूटीन को बदला था जो लो ब्रेक करते हुए आ रही है। लेकिन अब अगर ये हाई वो हाई जो कि कंफर्म है, जिस हाई ने किसी लास्ट लो को ब्रेक किया हुआ है, उस हाई को जब मार्केट ब्रेक करेगी, तो हम ये कहेंगे कि अब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लिया है या ट्रेंड रिवर्स कर लिया है। यहाँ पर इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या ट्रेंड रिवर्स या मोमेंटम शिफ्ट भी कह सकते हैं कि मार्केट अब रूटीन बदल चुकी, अब अपनी जो स्ट्रक्चर है उसको तब्दील कर लिया। जो पहले सेल का स्ट्रक्चर था वो अब बाय के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम फिर अपने ट्रेड्स को सेल की बजाय बाय की तनाजर में देखना शुरू कर देंगे। हम हर जो रिट्रेसमेंट है उस पर बाय के लिए एंट्रीज को देखेंगे। इसी तरह अगर हमें मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करते हुए अप ट्रेंड पर जा रहे, मार्केट अप ट्रेंडिंग में है और टॉप पर जाकर हमें मार्केट एक पहले चेंज ऑफ करेक्टर करती है, तो ये जो लो है ये क्रिटिकल लो होगा। यहाँ पर हमारे पास दो अपॉर्चुनिटीज होंगी। पहली अपॉर्चुनिटी ये है कि मार्केट इसको ब्रेक करती है और रीटेस्ट करती है, तो हम इसको सेल के लिए एंट्रीज देख सकते हैं। या फिर यहाँ पर अगर हमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ नजर आएंगे वीएसए के, तो हम यहाँ से बाय की एंट्रीज को देखेंगे, जो हमें मजीद हाई की तरफ लेके जा सकते हैं, और मार्केट फिर इस हाई को भी ब्रेक करती हुई नजर हमें आएगी। अब मैं इसको एक
दोबारा से अगर सादा अल्फाज में दोहराऊं या इसको समराइज करूं, तो मार्केट जब भी हाई ब्रेक करते हुए जा रही हो, हाईज पर ब्रेक करते हुए जा रही हो, और सबसे पहले जब हाई को सस्टेन करे और अपना जो इंटरनल लो है उसको ब्रेक करे, तो मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया है मार्केट, और दोबारा उस को टेस्ट करके नीचे आती है या इसी मूव में ब्रेक कर देती है उस लो को, जो कि जिस लो से कि उसने लास्ट हाई को ब्रेक किया था, जिस लो से बेस लेकर उसने लास्ट हाई को ब्रेक किया था, उस लो पर अगर उसको ब्रेक कर देती है तो हम उसको कहेंगे कि मार्केट ने अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया और अपने ट्रेंड को सेल ट्रेंड में शिफ्ट कर लिया। इसी तरह अगर मार्केट डाउन ट्रेंड मूव कर रही है, तो हमें जहां तक मार्केट लोज को ब्रेक करते हुए नजर आएगी, हम इसको कहेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंडिंग में है। लेकिन जैसे ही मार्केट अपने इंटरनल हाई को सबसे पहले ब्रेक करती है, तो हम ये कंसिडर करेंगे कि मार्केट ने अब अपनी आदत बदल ली है, और अब जो लोज को ब्रेक कर रही थी वो अब हाईज को ब्रेक कर रही है। तो यहाँ पर हम तवक्को करेंगे कि फिर मार्केट जो अपना लास्ट कंफर्म हाई है, जिस हाई से बेस लेकर मार्केट ने लास्ट लो को ब्रेक किया था, उस लो हाई को जब ब्रेक करेगी तो हम ये कहेंगे कि मार्केट ने अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लिया है और अब मार्केट अपने ट्रेंड को बाय ट्रेंड में कन्वर्ट कर चुकी है या अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर चुकी है। और फिर हम अपनी जो एंट्रीज हैं उसको बाय के तनाजुर में देखेंगे, ना कि सेल के तनाजुर में। अगर अब इसको हम मार्केट के स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें, तो हमें मार्केट कई जगह पर अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते, चेंज ऑफ करेक्टर करते हुए नजर आएगी, और फिर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए नजर आएगी। सबसे पहले अगर हम सेल ट्रेंड के स्ट्रक्चर को देखें, या मेरे पास एक घंटे का चार्ट है, तो मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जा रही है और मार्केट ने सबसे पहले ये एक लो लगाया। अब तवक्को ये होनी चाहिए पहले कि चूंकि मार्केट की करेक्टर यहाँ पर ये था कि मार्केट हाई ब्रेक करते हुए जा रही है, तो ये हाई जब उसने लास्ट लगाया तो तवक्को ये थी कि इस लास्ट हाई को रीटेस्ट करने के बाद मार्केट लास्ट जो सपोर्ट है उसको रीटेस्ट करने के बाद इस हाई को ब्रेक करेगी। लेकिन मार्केट यहाँ तक गई और इसके बाद फिर मार्केट डाउन आ गई। अब यहाँ पर मार्केट ने जो सबसे पहला काम किया वो यहाँ आते ही मार्केट ने अपना चेंज ऑफ करेक्टर किया। यानी जब मार्केट अप ट्रेंडिंग में है, तो इस हाई को लो को ब्रेक कर दिया हाई को ब्रेक करने के बजाय। जब इस लो को ब्रेक किया हाई को ब्रेक करने के बजाय, तो हमने यहाँ पर कहा सबसे पहले यहाँ पर मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया। फिर जब इस लो को ब्रेक किया मार्केट ने, तो मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। तो जब भी मार्केट इस तरह की मूव करती है, तो हम इसको कहेंगे कि सबसे पहले ये चेंज ऑफ करेक्टर, फिर अब मार्केट ने चेंज ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लिया। मार्केट इसी तरह जब इसको डाउन ट्रेंड में आई, यहाँ डाउन ट्रेंड ये लो है, मार्केट ने ये हाई बनाया और इस लो को दोबारा रीटेस्ट करने के बाद इस हाई को ब्रेक कर दिया। इस हाई को ब्रेक किया तो मार्केट हमें ये कंफर्म कर दिया कि मार्केट ने अब चेंज ऑफ करेक्टर कर लिया है, और हमें तवक्को है कि अब मार्केट अपने हाईज को ब्रेक करना शुरू कर देगी। तो सबसे पहले इस हाई को ब्रेक किया, फिर मार्केट ने दोबारा इसी हाई को ब्रेक किया, फिर रिट्रेस्ट इस लो को किया इसको, और फिर ये कंफर्म जो हाई था उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ने अपना ट्रेंड मुकम्मल तौर पर अप ट्रेंड या बाय ट्रेंड में कन्वर्ट कर लिया। मैं तवक्को करूंगा कि आपको आज की ये जो वीडियो है जिसमें हमने ब्रेकअप स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करैक्टर को समझा और जाना है, ये पसंद आई होगी, और इस पर आपको इस अहम तरीन टॉपिक को आप समझ सके होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। मैं तवक्को करता हूं कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करैक्टर पर यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होगी, और मार्केट स्ट्रक्चर को समझना कामयाब ट्रेडर बनने की तरफ एक पहला कदम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने अहबाब के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम मिलकर चार्ट को डिकोड कर सकें और मार्केट को बेहतरीन अंदाज में समझ सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।